हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोरिंग स्टडीज। बोरिंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी दोस्त अंकिता लेकर आई हूँ आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज। पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पुरानी वीडियोस थी मेरी आईडी में वो मैंने डिलीट कर दी है, क्योंकि कुछ साउंड इश्यूज हो रहे थे और कुछ कमेंट में इश्यूज आ रहे थे। लोगों ने लगातार बता रहे थे कि दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो टेंशन वाली बिल्कुल बात नहीं है। मैं अभी भी यही हूँ आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले हम लोग शुरू करेंगे आज का पहला क्लास। इंग्लिश पढ़ने से पहले आप लोग मुझे बताओ कि इंग्लिश पढ़ा क्यों जाता है, और पढ़ा जाता है तो कैसे पढ़ा जाता है। हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ना सिखाया है? इंग्लिश मतलब क्या होता है? वर्ड्स, ठीक है, सेंटेंस जिसको बोलते हैं। तो क्या हमने सीखा है कि ए बी सी डी, ठीक है, ये सब क्या हमने बचपन से सीखा है, ठीक है। तो क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ती है ये एबीसीडी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि एबीसीडी को पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ती है। पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा, छोटी सी बात, कि इंग्लिश पढ़ना क्यों है, ठीक है। पहली बात, जाहिर सी बात है कि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है। हमारे इंडिया के लिए इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी दस्तावेज में काम बोल लो, ऑफिशियल काम बोल लो, सब कुछ आपको इंग्लिश में मिल जाएगा और अपनी एक जो हमारी लैंग्वेज है उसमें मिल जाएगा। तो इंग्लिश पढ़ने की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि हम लोग अपने रेगुलर चीजों में हेल्प हो सके हमारा, ठीक है। और क्या है कि जो कि मैंने बताया कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो ग्लोबल लैंग्वेज होने की वजह से क्या है कि आप अपने देश से जैसे बाहर जाते हो, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत और आपको आना चाहिए इंग्लिश, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इंग्लिश आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नहीं आएंगे तो आप बाहर जाके फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए भी इंग्लिश हमें सीखना बहुत जरूरी होता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है? सबसे जरूरी है ये वर्ड्स को जानना, ठीक है। वर्ड्स बिना तो इंग्लिश बनेगी नहीं। क्योंकि अगर हम अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये जो हमारा जो भाषा है, ये जो हमारे लैंग्वेज है, ये क्या है? ये इंग्लिश में अगर मैं बोलूंगी तो ये जो मीडियम है वो मीडियम कैसे होगा? ये जो आवाज मैं निकाल के बोल रही हूँ कि हाय हेलो, ठीक है, तो इसका तो एक कोई वर्ड है, किसी कोई एक मीनिंग है, ठीक है। तो उस मीनिंग को जानने के लिए पहले हम लोगों को क्या वर्ड समझना पड़ेगा इंग्लिश में क्या है। जैसे ही हमें वर्ड समझ में आ जाता है, हम तुरंत फटाफट सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनाना सीख जाएंगे? अभी तक हमने क्या सीखा था? ए सीखा था, पी सीखा था, डबल पी सीख लिया था हमने, उसके बाद एल सीख लिया था हमने, और ई सीख लिया था। जैसे ही हमने ये ए डबल पी एल ई सीखा, हमने क्या सीख लिया? यहाँ पे एप्पल सीख लिया। क्या सीख लिया हमने? यहाँ पे एप्पल सीख लिया है, ठीक है। और जैसे ही हमने एप्पल यहाँ सीखा, हमें पता चल गया क्या एप्पल का मतलब क्या होता है, ठीक है। एप्पल का मतलब क्या होता है? एक ये एक इस हिसाब से, खैर मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, तो ये क्या है? ये है एक एप्पल, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला कि हमें जैसे ही वर्ड समझ में आ गया, वर्ड्स जैसे ही हमने समझा, हमने क्या समझ लिया कि सेंटेंस, ठीक है। वर्ड से क्या बना दिया? ए पी पी एल ई से हमने क्या बना दिया? एप्पल बना दिया, ठीक है। तो एप्पल जैसे ही बनाया, ठीक है, एप्पल जैसे ही बनाया, हमें समझ में आ गया क्या कि ये क्या होता है? ये लाल लाल क्या होता है? ये एप्पल होता है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई कि हमें इंग्लिश को पढ़ना कैसे है, ठीक है। एक बार देख लो,